सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 31 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है? ये पूछ रहा है, किसकी पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है शहीद दिवस? ए भगत सिंह की, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी या डी चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में? किसकी स्मृति में मनाया जाता है शहीद दिवस? मनाया जाता है ये महात्मा गांधी की। 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इनकी स्मृति में और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते हुए ऊर्जा संयंत्र यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है? ए तेलंगाना में, बी मध्य प्रदेश या ओंकारेश्वर में, सी गुजरात में या डी उड़ीसा में? तो कहाँ पे ये मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश खंडवा जिले में ओंकारेश्वर खंडवा जिले में स्थित है। ओंकारेश्वर बांध के जलाशय पर 600 मेगावाट क्षमता वाले सौर संयंत्र का विस्तार किया गया है, जो दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। इस सूचकांक को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इस संस्था पूछा है, किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा, बी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, सी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा या डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा? तो ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वैश्विक स्तर पर देशों में भ्रष्टाचार के स्तर का आकलन करती है। 2026 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग और स्कोर में मामूली सुधार दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75I के तहत किन दो कंपनियों के बीच स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए अंतिम समझौते को मंजूरी दी है? प्रश्न एक बार और देखते हैं, भारत में हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75I के तहत किन दो कंपनियों के बीच स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए अंतिम समझौते को मंजूरी दी है? ए एमडीएल और लार्सन एंड टुब्रो, बी एमडीएल और कोचिन शिपयार्ड, सी जीआरएसई और टाटा डिफेंस या डी अडानी डिफेंस और रिलायंस नेवल गैस? किसके बीच में समझौता हुआ? तो ये ऑप्शन ए है, एमडीएल और लार्सन एंड टुब्रो के बीच। या मझगांव एवं डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि एमडीएल और एलएनटी मिलकर अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन तकनीक वाली पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 जनवरी 2026 को इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए इस मिशन के डेटा के नए विश्लेषण साझा किए हैं? ए आदित्य L1, बी सोलर एक्स, सी भास्कर मिशन या डी अर्क मिशन? 5 आदित्य L1 मिशन के डाटा के नए विश्लेषण को साझा किया गया है इसके द्वारा, इसरो के द्वारा। आदित्य L1 मिशन ने सौर तूफानों और कोरोनल मास इंजेक्शन यानी कि CME के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव से जुड़े महत्वपूर्ण डाटा भेजे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा अमृत धरोहर कार्यक्रम किस पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित है? ए हिमालय पर्वतमाला, बी रामसर साइट आर्द्रभूमि, सी तटीय मैंग्रोव या डी रेगिस्तानी पारिस्थितिकी? किससे संबंधित है? ए रामसर साइट से संबंधित है अमृत धरोहर कार्यक्रम।
पर्यटन और पर्यावरण मंत्रालय इस योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि के संरक्षण के साथ साथ स्थानीय समुदायों के लिए यह पर्यटन के अवसर विकसित कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ई कॉमर्स क्षेत्र के लिए दुनिया का पहला ग्लोबल डिजिटल ट्रेड एक्ट यानी ग्लोबल डिजिटल ट्रेड एक्ट पेश किया है? या दोबारा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ई कॉमर्स क्षेत्र के लिए दुनिया का पहला ग्लोबल डिजिटल ट्रेड एक्ट पेश किया? ए भारत, बी अमेरिका, सी यूरोपीय संघ या डी चीन? कौन है ये? यूरोपीय संघ है। डेटा सुरक्षा और सीमा पर डिजिटल व्यापार को पारदर्शी बनाने के लिए ईयू यानी कि यूरोपीय संघ ने यह ऐतिहासिक कानून लागू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया ओपन 2026। इंडिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल यानी कि मेंस डबल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता? ए सात्विक सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने, बी ध्रुव कपिला और एम आर अर्जुन ने, सी लक्ष्य सेन और एच एस प्रणय या डी बी सुमित रेड्डी और मनु अत्री ने? ये जोड़ी है कौन सा? ये सात्विक और चिराग की जोड़ी है। दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली सात्विक और चिराग की जोड़ी ने फाइनल में चीन जोड़ी को हराकर घरेलू मैदान पर जीत दर्ज की। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी के उन्मूलन के लिए स्पर्श अभियान 2026 शुरू किया? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा या डी बिहार? तो कौन है? ये उत्तर प्रदेश सरकार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार। 30 जनवरी में विश्व कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को कुष्ठ मुक्त बनाने के लिए घर घर स्क्रीनिंग का विशेष अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में G20 की अध्यक्षता के तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ए बेंगलुरु में, बी गांधीनगर में, सी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में या डी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में? इसका बैठक हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील। ब्राजील की 2026 की अध्यक्षता के तहत वैश्विक ताप वृद्धि को रोकने के लिए कार्य समूह की पहली बैठक संपन्न हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने हाल ही में किस स्वदेशी क्रूज मिसाइल के परीक्षण की घोषणा की है? ए निर्भय 2, बी निर्भीक, सी आकाश प्राइम या डी ब्रह्मोस एनजी का नेक्स्ट जनरेशन? तो ये क्या है? ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन के परीक्षण की घोषणा की है कैसे? डीआरडीओ ने। ये स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। क्या ब्रह्मोस का यह नेक्स्ट जनरेशन संस्करण पहले की तुलना में हल्का और अधिक घातक है, जिसे सुखोई 30 जैसे विमानों पर आसानी से तैनात किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पद्म श्री 2026 से सम्मानित डॉक्टर प्रभाकर राव का संबंध किस क्षेत्र से? ए जैविक खेती से, बी अंतरिक्ष अनुसंधान से, सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से या डी पुरातत्व विज्ञान से? तो इनका संबंध है जैविक खेती से यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से। बीज संरक्षण और प्राचीन अनाज की किस्मों को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें नागरिक सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार एआई के कारण 2028 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? ए 2%, बी 5%, सी 7% या डी 10%? तो ये कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? ये 7% वृद्धि का अनुमान है। दावोस बैठक में साझा किए गए डेटा के अनुसार उत्पादकता बढ़ाने से वैश्विक जीडीपी में 7% का योगदान एआई से आएगा। कितना? 7%।
अगला प्रश्न देते हैं, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है जो 2025 के अंत में लगाया गया था? ए जिम्बाब्वे, बी श्रीलंका, सी नेपाल या डी अफगानिस्तान? महिला क्रिकेट मुद्दा कौन सा? ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पे जो प्रतिबंध लगा था उसको हटाया गया है आईसीसी के द्वारा। सरकारी हस्तक्षेप के आरोपों के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर लगाए गए प्रतिबंधों को आईसीसी ने जनवरी 2026 में प्रशासनिक सुधारों के बाद हटा लिया है। थैंक यू जी, धन्यवाद।